पिछला वीडियो में बताए थे कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष इतना ही करके छोड़ दिए थे, कम समय के कारण हम थोड़ा सा ही कर पाए। लेकिन आज क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो कल हम क्या किए थे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पे थे, लेकिन लीप वर्ष और साधारण वर्ष का थोड़ा सा झलक देकर और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो लीप वर्ष में क्या था, जो मेरा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता था वो क्या है, लीप वर्ष में आता था, और जो 4 से पूरा तरह विभाजित नहीं होता था वो साधारण वर्ष के अंतर में था। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष के अंतर हम तो कल देख लिए थे, लेकिन एक और चीज शताब्दी था, शताब्दी का हम नहीं देख पाए थे, और वो वीडियो अभी हम करा देते हैं। तो जो लीप साधारण वर्ष था, साधारण वर्ष क्या था, जब हम 4 से किसी शताब्दी में या किसी साधारण वर्ष में हम भाग देते थे, क्या होता था, वो पूरी तरह नहीं करता था, और यही क्या था, वही सामान्य वर्ष था। देख लेते हैं 1987 क्या था, 1987 जो था क्या था, सामान्य वर्ष था। ये क्योंकि 4 से तक विभाजित नहीं होगा, इसीलिए क्या बोले थे इसको सामान्य वर्ष था। और देख लेते हैं करता है कि नहीं। तो क्या है, 4 चौका 16, कितना बच गया, 16 3 19 3 38 9 चौक 36 2 27 6 चौक 24, क्या है 3 मेरा शेष बच गया। ये जो 3 शेष बच गया, यही कारण क्या है, सामान्य। और जो लीप वर्ष होता है वो पूरी कट जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है, पूरा कट जाता है। जैसे कि 4 से हम 1988 में भाग देते हैं, क्या होता है, 4 चौक का 16 3 38 9 चौक 36 2 28 7 चौक 28, ये पूरा क्या हुआ, कट गया। इसको हम कह सकते हैं पूरा क्या है, ये लीप वर्ष है। एक शताब्दी था जो 400 से विभाजित होता है। क्या बताते शताब्दी लीप वर्ष में कि वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। या वैसा शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, 400 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अब देख लेते हैं 400 से विभाजित होता है कि नहीं, 400 से विभाजित होता है कि नहीं। देखते हैं 1600 से क्या है, 16 से विभाजित होता है कि नहीं। देख लेते हैं 4 चौका 16 कट गया पूरी तरह। ये क्या कह सकते हैं कि यह 1600 शताब्दी क्या है, एक लीप वर्ष है। यही देख लेते हैं 1700, 400 से भाग देकर 1700 कटता है कि नहीं, 400 कितना है, 4 चौका 16, 100 क्या होता है, बच जाता है। और 100 के हमको कितना है, भाग कितना से देना है, तो 400 से देना है, और ये 100 बच जाता है। हम क्या करेंगे, ये पूरा नहीं काटा, यह क्या है, एक लीप साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के लिए क्या है, साधारण वर्ष के पिछला हम वीडियो में बता दिए कि साधारण वर्ष क्या और लीप वर्ष क्या है। और ये शताब्दी बच गया था मेरा, इसीलिए शताब्दी का वीडियो अभी हम करवा दिए हैं। आज का वीडियो देखते हैं क्या है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन क्या होता है, दोनों समान होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है, वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। क्यों समान होता है, आप देख लीजिए वीडियो एग्जाम्पल में हम बता देते हैं आपको। क्योंकि 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर का कौन सा दिन होगा। हमारा कंडीशन कहता है कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जब मेरा वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार होगा। अंतिम दिन सोमवार होगा तो सोमवार हम लिख देंगे। अब आते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष का कंडीशन क्या है, देख लेते हैं कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला तथा अंतिम दोनों ही दिन क्या होता है, असमान होता है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन तथा अंतिम दिन दोनों असमान होता है। इसका किंतु पहला दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। पहला दिन की तुलना में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि लीप वर्ष एग्जांपल मेरा क्या है, 1 जनवरी का क्या है, 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। तो 31 दिसंबर का क्या होगा, 31 दिसंबर क्या होगा, मेरा दिया हुआ है कि पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। जब हमको 1 जनवरी को क्या है, सोमवार दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी तो मेरा ये पहला दिन हो गया, 1 जनवरी क्या है, पहला दिन हो गया। और 31 दिसंबर क्या है, ये मेरा अंतिम साल का अंतिम दिन है। तो साल का अंतिम दिन है तो क्या होगा, कंडीशन मेरा क्या है कि पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। और जब एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेरा सोमवार से मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। अब देख लेते हैं कि मेरा मंगलवार क्यों होगा भाई, जब हमारा कंडीशन ही दिया हुआ है कि पहला दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो मेरा अंतिम दिन क्या है,
अंतिम दिन 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा तो मंगलवार होगा। सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह के कुल 7 दिन होते हैं। कितना दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। क्या होता है, किसी भी सप्ताह में 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए, क्या होता है, पुनः वही दिन प्राप्त होता है। जब मेरा पुनः वही दिन प्राप्त होता है तो एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे कि 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को सोमवार है। 1 जनवरी क्या है, जब सोमवार है तो इसमें क्या करेंगे, 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए। क्या करेंगे, 7 दिन या जोड़े या 7 दिन क्या किए, घटा देते हैं तो पुनः कौन सा दिन प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त है। पहले हम क्या करते हैं, जोड़ कर देखते हैं। 7 दिन जब हम जोड़े तो कितना होगा, 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 दिन होगा। तो 7 और 1 8, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा मेरा, पुनः वही दिन दोहराता है। यानी कि सोमवार है तो सोमवार रहेगा, सोमवार। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 दिन घटाकर। तो ये 10 जनवरी को कौन सा दिन है, मान लेते हैं 10 जनवरी को मंगलवार है, मंगलवार है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 दिन क्या होगा, माइनस होगा। जब 7 दिन माइनस होगा तो 7 दिन माइनस होने के बाद कितना दिन बचता है, 3 दिन। तो 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। क्यों मंगलवार होगा, मंगलवार होगा क्योंकि 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, 7 दिन जोड़े या 7 दिन घटाए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 8 जनवरी को भी सोमवार होगा, और जैसे 10 जनवरी को मंगलवार है तो 3 जनवरी को भी मंगलवार होगा। या 7 दिन जोड़े 7 दिन घटाए उससे कोई मतलब है। अब देखते हैं, साधारण वर्ष के बारे में चर्चा की है और लीप वर्ष के बारे में चर्चा की है। आप लोग नहीं देखे होंगे तो पूरी तरह इससे पिछला वीडियो में दिया गया है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बहुत अच्छा तरह से बताए हैं। तो साधारण वर्ष के बारे में अभी भी चर्चा होगा और लीप वर्ष के बारे में, जैसे कि उसमें तो साधारण वर्ष के बारे में चर्चा किए थे और लीप वर्ष के बारे में, इसमें भी वही प्रकार है। जैसे हमको एक साल से दूसरे साल में प्रवेश करना है, पहले तो साल के अंदर वाला बात किए थे, अब एक साल से दूसरा साल में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए कौन सा दिन होगा, उसके लिए कौन सा घटाव होगा। आप देखते हैं एक साल से आगे वाला में प्रवेश करके, जैसे कि 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन है, सोमवार है। क्या है, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है तो मेरा 1 जनवरी 2020 का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2019 का सोमवार है तो 1 जनवरी 2020 का कौन सा दिन होगा भाई। जब 1 जनवरी 2019, 2000 क्या है 19 और 2020 कितना का अंतर है, 1 साल का अंतर है। और जब यह साधारण वर्ष के लिए बताते हैं तो साधारण वर्ष में जब हम 1 साल आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, 1 दिन आगे बढ़ जाता है। जब 1 दिन आगे बढ़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, जब सोमवार है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। ये किसके लिए है, साधारण वर्ष के लिए है। जब लीप वर्ष आता है, जब क्या आता है, लीप वर्ष आता है तो उसके लिए कंडीशन दूसरा है। जब लीप वर्ष आता है, मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2020, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को क्या है, सोमवार है। तो यही कि 1 जनवरी 2021 का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2021 का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2021 का कौन सा दिन होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे कि हम पहले लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है वो पहले ढूंढ लेंगे। अब मेरा क्या है, हम लीप वर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लीप वर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और लीप वर्ष के लिए कंडीशन क्या बताए थे, लीप वर्ष में क्या होता है, जो पूरी तरह कट जाता है, यानी कि जो 4 से पूरी तरह कट जाता था, क्या 1 दिन आगे बढ़ जाता था। जब हम साधारण वर्ष में क्या, साधारण वर्ष के बारे में चर्चा किए तो क्या है, 1 साल आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। और लीप वर्ष में क्या चर्चा किए थे कि जब मेरा वैसा, जब कोई 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या वैसा शताब्दी जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो क्या होता है, लीप वर्ष कहलाता है। और उसमें 1 दिन आगे जुड़ जाता है, 1 दिन क्या होता है, आगे जुड़ जाता है। जब साधारण वर्ष में क्या, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे जोड़े, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे जोड़े, 1 साल में 1 दिन आगे जोड़े तो लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में तो पहला क्या है, साधारण वर्ष वाला 1 दिन जुड़ेगा,
साधारण वर्ष वाला एक दिन जुड़ेगा। और देख लेते हैं 2020, 2020 कौन सा वर्ष है? 2020 को 4 से हम भाग देकर देख लेते हैं। 4 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20 कट गया, ठीक है, 0, 5 चौक 20 0, और फिर कितना आ जाएगा? 20 के 20 उतर जाएगा, 5 चौक 20। क्या हुआ? पूरी तरह कट गया मेरा। जब पूरी तरह कट जाएगा तो क्या हुआ? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष पार करके ना हम आगे जाएंगे। तो साधारण वर्ष में मेरा फरवरी में कितना होता था? फरवरी में, साधारण वर्ष में फरवरी में कितना दिन का होता था? 28 दिन का महीना होता था। जब लीप वर्ष है तो कितना दिन का महीना होगा? 29 दिन का महीना होगा। जो 29 दिन का महीना होगा तो वो तो हम एक दिन आगे बढ़े, साधारण वर्ष से एक दिन आगे बढ़े, ठीक है। और जब एक दिन लीप वर्ष में आगे बढ़े और साधारण वर्ष वाला एक दिन आगे बढ़े तो कितना दिन आगे बढ़ेंगे? 2 दिन आगे बढ़ेंगे। जब हम 2 दिन ऐड करेंगे यहाँ पर तो सोमवार है, सोमवार में जब 2 दिन ऐड करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा? सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार और बुधवार, ये नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बुधवार, बुधवार। चलिए तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए कौन क्वेश्चन कैसे डील होगा। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी महीने की 9 तारीख, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन हो पड़ती है? उसी महीने की 18 तारीख के कौन सा दिन पड़ती है? आप देख लेते हैं। किसी महीने की 9 तारीख, किसी महीने की 9 तारीख यानी कोई भी महीना 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। किस दिन? रविवार, रविवार, सोल्यूशन क्या है? रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। जब रविवार के 3 दिन बाद पड़ेगी यानी कि 3 दिन बाद चौथा दिन, रविवार के 3 दिन बाद पड़ेगी तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन 3 दिन बाद न पड़ती है। तो 3 दिन बाद पड़ती है तो क्या चौथा दिन पड़ती होगी? तो चौथा दिन क्या पड़ती है? 9 तारीख पड़ती है। यह 9 तारीख पड़ती है। तो रविवार के 3 दिन बाद यानी कि चौथा दिन 9 तारीख पड़ती है। तो रविवार के बाद क्या होता है? सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या होगा? बृहस्पतिवार। 9 तारीख को मेरा कौन सा दिन हो गया? बृहस्पतिवार। अब 9 तारीख की बृहस्पतिवार है, 9 तारीख को कौन सा दिन हो गया? 9 तारीख को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार होगा। तो क्या कह रहा है? 9 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ती है तो उसी महीने की 18 तारीख का कौन सा दिन पड़ती है? उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? आप देख लेते हैं। 9 तारीख को बृहस्पतिवार हमको पता चल गया है। 9 तारीख को क्या हुआ? बृहस्पतिवार पता चल गया है। तो इसको 2 तरीका से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले तो हम अगर ऐसे बनाएंगे कि 7 दिन जोड़ देते हैं, 7 दिन जोड़ देते हैं तो मेरा 7 दिन जोड़ने के बाद कितना दिन होता है? 9 7 16। 16 तारीख को मेरा कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 16 तारीख को बृहस्पतिवार हो जाता है। और 18 तारीख के बारे में बात कर रहा है। तो जब 7 दिन जोड़ने के बाद 7 दिन इसमें ऐड किए तो क्या हुआ? 16। और 16 तारीख को जब पता चल गया कि बृहस्पतिवार है तो 16 तारीख से कितना दिन आगे बढ़ना है? 2 दिन आगे बढ़ना है। तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। और 18 तारीख को कौन सा दिन होगा मेरा? शनिवार। ये तो पता चल गया कि ये तरीका से बताए तो क्या हुआ? ये वाला हमको पता चल गया कि 9 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 18 तारीख को शनिवार होगा। एक तरीका और देख लेते हैं। जब 9 तारीख को बृहस्पतिवार पता चल गया, 9 तारीख को बृहस्पतिवार पता चल गया तो 18 तारीख का कौन सा दिन होगा? 18 तारीख। 18 तारीख को बारे में तो पता नहीं है। अब 18 तारीख की निकाल लेते हैं। 9 में 18 9 से कितना ज्यादा है? 18 देख लेते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी कि 9 ज्यादा है 18। 9 तारीख, 9 तारीख इसको क्या करेंगे? 7 से हम डिवाइड करेंगे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। यही कारण है कि हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना दिन आता है? 7 एकम 7, शेष कितना बच गया? 2। और यही 2 दिन आगे जुड़ जाता है। जब ये 2 दिन आगे हम जोड़ देंगे तो कितना दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और 2 दिन आगे जोड़ दिए तो कितना बार? शनिवार। शनिवार। ये हमको पता चल गया। अब देखिए कुछ वीडियो और दिखा देते हैं। कुछ कैसे डील करते हैं। मान लीजिए कि 1 तारीख
1 जनवरी को मान लेते हैं, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, मान लेते हैं मंगलवार। 1 जनवरी कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो 28 जनवरी का कौन सा दिन होगा, 28 जनवरी का कौन सा दिन होगा। अब पिछला इससे अभी वाला जस्ट 1 मिनट पहले बताए कि कोई भी क्वेश्चन कैसे गर्दा उड़ा देंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन भी डील करके बताए थे कुछ देर पहले। इसी प्रकार के वो भी क्वेश्चन था, जब हम क्वेश्चन डील दो तरीका से डील किए थे, और ये क्वेश्चन को भी हम दो तरीका से डील कर सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं, 1 जनवरी कौन सा दिन है, मंगलवार है। 1 जनवरी को 1 तारीख को मंगलवार है, तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 28 जनवरी को दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 28 में से 1 घटा लेते हैं। जब 28 में से 1 घटा लेंगे तो कितना दिन बचेगा, 27 दिन। 27 दिन बचेगा। और क्या बताए थे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 से कितना बार भी डिवाइड करते जाएंगे कितना करते जाएंगे, और जो शेष बचेगा वही मेरा आंसर होगा। अब देख लेते हैं, डिवाइड 7 से किए कितना होगा, 7 से डिवाइड किए तो 7 चौक 28, एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है, एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है तो नहीं होगा। तो 7 चौक 7 या 21, कितना बच गया शेष, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 1 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, क्या है ये शेष कितना निकला है, 6। क्या 6 दिन हम ऐड करेंगे, 6 दिन ऐड करेंगे तो कितना होगा, मंगलवार है, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार आएगा। तो ये 6 दिन ऐड करने के बाद कितना आया मेरा, सोमवार। जब 6 दिन ऐड करते हैं तब सोमवार आता है। तो एक तरीका और है कम करने का, जब 6 दिन ऐड करने के बाद हमको आता है सोमवार, तो हम क्यों ना हम 6 दिन के बदला 1 दिन क्या करते हैं, 1 दिन घटा ही देते हैं। 6 में 6 के 1 घटाने पर ही 7 में से हमको कितना का जरूरी है, 7 दिन का सप्ताह लगता है, और 7 दिन बाद फिर पुनः वही दिन दोहराता है। 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन दोहराता है। जब 1 जनवरी को मंगलवार है तो 28 जनवरी को क्या होगा, जब हम 6 जोड़ने से तो अच्छा है, तो मंगलवार में से 1 दिन घटा देंगे, मंगलवार में से 1 दिन घटा देंगे तो कितना आएगा, सोमवार आएगा। उससे तो सोल्यूशन कम हमको होला पड़ा कि 1 दिन घटा दिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 5 जनवरी को क्या है, 5 जनवरी को बृहस्पतिवार है। 5 जनवरी को बृहस्पतिवार है, तो 30 जनवरी का कौन सा दिन होगा, 30 जनवरी का कौन सा दिन होगा, देख लेते हैं। 5 जनवरी को बृहस्पतिवार है, 30 जनवरी का कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, 30 में से 5 को घटा लेंगे। जब 30 में से 5 को हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 25। उसके बाद क्या बताए थे, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन बाद क्या होता है, पुनः वही दिन दूर आता है। क्या होता है, वही दिन फिर से दूर आता है। इसलिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, कितना बच जाता है शेष, 4 जोड़ देंगे। जब 4 हम यहाँ जोड़ देते हैं तो कितना होगा, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार आ जाता है, सोमवार। अब क्या करेंगे, ऐसे नहीं होगा, तब बृहस्पति है, बृहस्पति में 4 जोड़ने से अच्छा है 3 घटा लेते हैं। जब 3 घटाएंगे, बृहस्पति में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, बृहस्पति आ जाता है, या बृहस्पति में से 3 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरा नया से नया वीडियो आपके पास पहुंच सके। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसका सलूशन हम तुरंत देंगे। इसके लिए